जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल हिंदी, जनरल साइंस, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में हरियाणा के किस नगर के वैभव एवं समृद्धि का वर्णन किया है? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में थानेश्वर नामक स्थान की समृद्धि एवं वैभव का वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन का ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में बेरोजगारी भत्ता योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1 नवंबर 2004 को राज्य में शिक्षित बेरोजगारों हेतु बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारंभ की गई थी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, इस बुक्स में कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बिल्कुल सटीक आंसर दूं। क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध रचना बीजक के रचनाकार हैं कबीरदास। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में नहीं था, जब मैंने सर्च किया तो कबीरदास निकला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरली किस अंग का आभूषण है? पुरली लौंग आदि नाग के आभूषण है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिथि आगमन की सूचना देना है। प्रातःकाल कौवे का घर की छत पर बोलना अतिथि आगमन की सूचना देता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक हरियाणा की पगड़ी नहीं है? खेस एक मोटी सूत की चादर होती है जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? गहरे लाल रंग की किनारों पर छपी ओढ़नी को सोपली कहते हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बच्चे के जन्म पर क्या बांटा जाता है? ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि वाकली वह पदार्थ है जो किसी घर में बच्चे के जन्म पर बांटा जाता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सनोणी उत्सव क्या? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। हरियाणा राज्य में सनोणी उत्सव भाई बहन का उत्सव होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सतकुंभा मेला किस माह में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष श्रावण मास में सतकुंभा मेला मनाया जाता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि दिलाई? सारंगी नामक वाद्य यंत्र ने प्रदेश के योगियों को प्रसिद्धि दिलाई। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वांग परंपरा की शुरुआत हुई। स्वांग परंपरा की शुरुआत वर्ष 1730 ईस्वी में हुई थी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बनडा किस प्रकार का गीत है? बनडा एक प्रकार का विवाह गीत है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का मुख्य खनिज क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। पानीपत जिला गंधक के लिए प्रसिद्ध है, जबकि महेंद्रगढ़ जिले में मार्बल प्रमुखता से प्राप्त होता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहतक जिले का निर्माण कब हुआ था? रोहतक जिले का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ज्ञात है कि वर्ष 1966 में स्वयं हरियाणा भारत का 16वां राज्य बना था। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मास्टर तारा सिंह नेता थे। मास्टर तारा सिंह सिक्कों के एक प्रसिद्ध नेता थे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुणित गणराज्य का वर्तमान क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में विस्तृत था? वर्तमान अंबाला क्षेत्र में कुणित गणराज्य का विस्तृत था। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन गलत था बुक में। क्वेश्चन था कि पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म स्थान कहां है, लेकिन ऑप्शन में नहीं था। पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म स्थान झज्जर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को किस वर्ष में 1983 का विश्व कप दिलाने वाले क्रिकेट कप्तान का नाम क्या है? हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कपिल देव ने वर्ष 1983 का विश्व कप जिताया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं? शीशवाल नामक स्थान से नवपाषाण युगीन कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक की बर्तनी शुद्ध है, ये क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। तो देखिए डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सठ दर्शन इस प्रकार से लिखा जाएगा, अनपेक्षित अनापेक्षित इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्लिष्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है शोषक, यानी कि विलोम शब्द। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द शोषक होता है। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक की बर्तनी शुद्ध है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। किसकी बर्तनी शुद्ध है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका उनियन, इसकी बर्तनी शुद्ध है। उनियन की बर्तनी शुद्ध है, शेष की बर्तनी अशुद्ध है। उनियन का तात्पर्य ऊपर की ओर उठना या ले जाना। 24 क्वेश्चन देखिए, एक की बर्तनी शुद्ध है, तो आविष्कार इस प्रकार से तो लिखा जाएगा, देवऋषि इस प्रकार से लिखा जाएगा, निशब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा, जमाता इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए गाइस, ये आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है वीडियो में। क्वेश्चन है कि एक वाक्य शुद्ध है, तो देखिए ए वाला जो ऑप्शन है आपका, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चिंताकर्षक होता है, सही हो जाएगा। ठीक है, एक बर्तनी शुद्ध है, देखिए किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो ये जो क्वेश्चन है अक्षौहिणी काफी बार पूछा जा चुका है। राजमहल इस प्रकार से लिखा जाएगा, और कोमलांगनी इस प्रकार से लिखा जाएगा, निरोग इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, एक वाक्य शुद्ध है, देख लीजिए एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? बी वाला जो ऑप्शन है आपका, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहां से शुरू हो जाते हैं। तो देखिए जो मदिरा पीने का प्याला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द होता है ऑप्शन डी चषक, ये आपको ध्यान रखना है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द चषक प्रयुक्त होता है। चषक एक विशेष प्रकार का प्याला होता है जिससे मदिरा या अन्य द्रवों को पिया जाता है। इसमें अक्सर बीच में एक तंग गर्दन होती है और नीचे एक चौड़ा हिस्सा होता है जिस पर इसे टिकाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी मिल जाती है। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री के वशीभूत हो उसको बोलते हैं स्त्रैण, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो स्त्री के वशीभूत हो के लिए एक शब्द स्त्रैण प्रयुक्त होता है। स्त्रियोचित का तात्पर्य स्त्रियों के समान गुण वाले से है, जबकि जो स्त्री से प्रेम करता उसे स्त्री प्रेमी कहा जाता है। एक वाक्य शुद्ध है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका, गांधी जी चरखा चलाते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा शुद्ध वाक्य से रिलेटेड ये मान के चलिए कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाएंगे। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं प्रत्युत्तर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द प्रत्युत्तर प्रयुक्त किया जाता है। उत्तर का तात्पर्य है तर्कर या नाव आदि के द्वारा जलाशय पार करना होता है, जबकि उत्तरोत्तर का तात्पर्य होता है क्रमागत रूप से आगे बढ़ते जाना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? वाग्दत्ता। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द वाग्दत्ता प्रयुक्त किया जाता है। वाग्दान का अर्थ होता है कन्या की विवाह की बात किसी से पक्की करना और उसे कन्यादान का वचन देना, जबकि वाग्वृत्त का तात्पर्य मौन अथवा वचनबद्ध होने से है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? सो गाइस, जिसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द होता है आकाशव्रती। आकाश फल शब्द संतान अथवा संतप्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि अनहोनी या असंभव बात के लिए आकाश कुसुम शब्द प्रयुक्त होता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द मैतर्त प्रयुक्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मर्तगामी का तात्पर्य जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, जबकि नियुक्कारी का आशय विकार रहित होने से है। उल्लेखनीय कि मरने की इच्छा वाला के लिए मुमुर्षु, जिसे मर जाने की कामना हो के लिए मुमुर्षु, और मर जाने की कामना के लिए मुमुर्षु शब्द प्रयुक्त होता है। गाइस आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको हिंदी वाला पार्ट कैसा लगा। तो मैं कोशिश करूंगा मैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। तो अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। क्वेश्चन है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। विस्थापित। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित प्रयुक्त होता है, जबकि संस्थापित का आशय संचित या इकट्ठा करना अथवा चलाया या प्रचलित किया हुआ से है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या होगा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका दुर्वसंधि। बुरे उद्देश्य के साथ की गई मंत्रणा के लिए एक शब्द दुर्संधि प्रयुक्त होता है। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई जाने वाली योजना को दुर्भियोजन कहा जाता है, और जिसके पास पहुंचना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्लभ। दुष्प्राय अथवा दुर्लोभ के लिए एक शब्द दुर्दिगम प्रयुक्त होता है, जबकि जिसका अतिक्रमण या उल्लंघन सहज में ना हो सके के लिए एक शब्द दुर्तिक्रम प्रयुक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो। गाइस यदि आपको हिंदी वाले पार्ट की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है जो उसको ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है तत्सम एवं तद्भव। तो तद्भव चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपका चतवाल। चबूतरा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द चतवाल अथवा चत्वर होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है पूंजी। पूंजी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द पुंज होता है। वेद का तत्सम रूप क्या होगा। वेद का तत्सम रूप वेत्र होता है। वेद एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द वेत्र होता है। इसका जो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए शब्द क्या होगा। युयुत्सु। डी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द युत्सु प्रयुक्त किया जाता है, जबकि जो युद्ध में लगा हुआ हो के लिए एक शब्द युद्धरत प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या होगा। तितिक्षु। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तैरने या पार करने का इच्छुक के लिए एक शब्द तितिक्षु प्रयुक्त होता है, जबकि तैराक उसके लिए प्रयुक्त होता है जो खूब अच्छी तरह तैरना जानता हो, और तारक का तात्पर्य आंख की पुतली अथवा तारों से भरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चना का तत्सम रूप क्या होगा। चणक। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चना एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द चणक होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऊन का तत्सम शब्द क्या होगा। ऊन। ऊन एक तद्भव शब्द जिसका तत्सम शब्द ऊन होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थाली का तत्सम रूप क्या होगा। स्थाली। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थाली एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द स्थाली होता है। जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। जम्बू। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जामुन एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द जम्बू होता है। एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द होगा डाकनी। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनहित, विनती और अटारी तद्भव शब्द है, जबकि डाकनी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव डाइन होता है। अतः सी वाला जो विकल्प है आपका ये सही हो जाएगा। एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन डी जो है आपका पंजीरी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा पंजर, पंचाली और पंडित तत्सम शब्द हैं, जबकि पंजीरी तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तद्भव शब्द है अटल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आतुर, अतिथि और अजित तत्सम शब्द हैं, जबकि अटल एक तद्भव शब्द है। अतः प्रश्न जो आपका ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद धारण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, किंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधन में अपने लिखित पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र कर सकेगा। 2 में वह राज्यसभा के ऐसे संकल्प में हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के सदस्यों ने अपने बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन की सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना मांगने का अधिकार पारित किया गया है। यह एक विधिक अधिकार है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात भैया करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा गया है? संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी मुकुल रोहतंगी हैं। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपने कार्यों का विवरण राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिनमें उन मामलों का उल्लेख रहता है जिन पर सरकार ने कोई परामर्श नहीं लिया है अथवा आयोग के परामर्श को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण स्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता? ग्रामीण उद्योग, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? वार्षिक आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? अंग, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन घोषित हुए हैं? 18 मई 2019 को ऑस्ट्रेलिया में संपन्न संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व वाला कंजर्वेटिव पार्टी की भारी मतों से जीत हुई है। यह चुनाव देश के 31वें प्रधानमंत्री चुनने के लिए संपन्न हुए थे। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका स्कॉट मॉरिसन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है ऑप्शन डी जूल कूलाम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से अदिश राशि है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिएगा, विस्थापन, वैद्युत क्षेत्र एवं त्वरण सदिश राशियां हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? धात्विक बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र निम्न से संबंध नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र स्थिर आवेश से संबंध नहीं होता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा
उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका पराशब्द तरंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा, डॉट डॉट डॉट। यह कथन किस वैज्ञानिक का है? न्यूटन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? कार्बन। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रमा का आकार लगभग कितना होता है? तो भैया मेरे चंद्रमा का आकार लगभग होता है पृथ्वी के आकार का 1/4। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंद पात्र में गैस का ताप कम करने पर गैस के अणु क्या होते हैं? दीवार का संवेग स्थानांतरित करेंगे। ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है गैस के ताप के समानुपाती। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन विद्युत चालक तत्व प्रदर्शित करता है? ग्रेफाइट। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ऑप्शन सी जो है आपका आयोडीन का ऊर्ध्वपातन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7.0 से कम। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। कोबाल्ट विटामिन बी12 में पाया जाता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? शुष्क सेल। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, टिंग वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है? ऑप्शन बी ऑर्गन तथा हीलियम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहां पर स्थित है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ये स्थित है पुणे में। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रेयॉन के नाम से जाना जाता है। फ्रेयॉन। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।